जी हम और हमारा मतलब हमारे सभी हिंदू भाई सभी संगठन हमेशा से धर्मांतरण के खिलाफ में काम करते आए हैं और करते रहेंगे। कई बार जेल भी गए हैं, उससे भी हमारी हिम्मतों में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, अभी इनका परमिशन कैंसिल हुआ है, ये कोर्ट में गए हैं और हमने भी अपना कोर्ट में अपने तरीके से चार्ज हमने दाखिल कर दिया है कि इनको परमिशन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर धर्मांतरण और ये बुरा टोना जादू ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जो ये करवाते हैं, जो लोगों को करेंट वाली भावना, जो एक एक्टिंग करवाते हैं, जो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। वो आप वहाँ तक अपने वहीं तक सीमित रखिए। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में अगर वो आएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जब से प्रॉफिट बंदर सिंह की मीटिंग होने की बात सामने आई है, तब से लेकर कितने ही लोग इस मीटिंग का विरोध करने वाले सामने आए हैं, जो तरह तरह की बातें अपने तरीके से अपनी बुद्धि से रख रहे हैं और ईसाई पास्टरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म के आड़ में छुपे छुपे ना जाने किस तरीके से लोगों को पागल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। ऐसी तरीके की बातें निकल कर आ रही है। अभी स्क्रीन पे जिस व्यक्ति को आप लोग देख रहे हो, इस व्यक्ति का एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जिसमें इस व्यक्ति ने क्या कहा कि ये जो एक्टिंग करने का ढोंग है, ये जो इस तरीके की सारी बातें यहां पर बंद की जाएं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में आने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं हमने जो धर्म को बचाने के लिए जिम्मा ले रखा है, हम इसके लिए जेल में भी जाने के लिए तैयार हैं। तरह तरह की बातें इन व्यक्तियों के मुंह से निकली है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। और अभी स्क्रीन पे जिस व्यक्ति को आप लोग देख रहे हो, इसकी भी एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जिसने इस तरीके की बातें बोली जो सोचकर भी आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से आज संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि को बंद किया हुआ है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। रोको ठोको, हमने रोक लिया, टोक लिया, अब सीधा ठोकेंगे। बजरंगी विकट परिस्थिति में काम करने के लिए ही जन्मे हैं। हर चुनौती, हर टारगेट को झेलने के लिए तैयार है। किसी भी जिले में अगर वो आएगा तो यहाँ बजरंग दल की टीम वहाँ जाके उनका सामना करे। लगता है ये मौत का गंदा तांडव खेल रहे हैं और बिल्कुल इस पर विराम होना चाहिए। राज्य सरकार को ऐसे पास्टरों को, केंद्र सरकार को ऐसे पास्टरों को चिन्हित करके इन लोगों को जेल की सलाखों में बेचना चाहिए, ताकि ये मौत का तांडव हमारे देश में तो ना। घर की बात आती है तो ये लोग क्यों बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, MMI, NRI, नारायणा, तमाम जगह जाके उपचार कराते, तब ये क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे? तलवार की जोर में किया जा रहा है। मसीहियों का एक जो बहुत ज्यादा चर्चा में विषय चल रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप लोग जो विरोध कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जी हम और हमारा मतलब हमारे सभी हिंदू भाई सभी संगठन हमेशा से धर्मांतरण के खिलाफ में काम करते आए हैं और करते रहेंगे। कई बार जेल भी गए हैं, उससे भी हमारी हिम्मतों में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, अभी इनका परमिशन कैंसिल हुआ है, ये कोर्ट में गए हैं और हमने भी अपना कोर्ट में अपने तरीके से चार्ज हमने दाखिल कर दिया है कि इनको परमिशन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे धर्मांतरण और ये बुरा टोना जादू ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जो ये करवाते हैं, जो लोगों को करेंट वाली भावना, जो एक एक्टिंग करवाते हैं, जो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। वो आप वहाँ तक अपने वहीं तक सीमित रखिए। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में अगर वो आएगा तो यहाँ बजरंग दल की टीम वहाँ जाके उनका सामना करे। अभी आप लोगों ने इन लोगों की वीडियो सुन ली होगी, जिसमें किस तरीके से ये लोग पास्टरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये क्या क्या करते हैं। बट मैं अभी आप लोगों के साथ में एक और अंकुर नरूला जी का वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें अंकुर नरूला जी ने उन लोगों को जवाब दिया जो परमेश्वर के विरोध में बातें बोलते हैं। आज इनको लगता है कि हम पास्टरों के विरोध में खड़े हुए हैं, मसीह लोगों के विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली बाइबल साफ कहती है कि जो कोई परमेश्वर के लोगों को छूता है, वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। तो इस बात के ऊपर अंकुर नरूला जी का क्या कहना है, इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं, उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे, और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा, और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए,
हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर से, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना। दोस्तों, इन लोगों की वीडियोज देखकर आप लोग जरूर हैरान हो गए होंगे कि किस तरीके से ये बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे आरोप मसीह पास्टरों के ऊपर लगा रहे हैं। और इन दिनों में प्रॉफिट बजिंदर का तो कुछ ज़्यादा ही विरोध किया जा रहा है कि हम किसी भी हालत में उसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर मीटिंग करने नहीं देंगे। बट जो कल मैंने आप लोगों के साथ अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि हमने मीटिंग को तो रुकवा दिया, बट एक्चुअली रीज़न जो था वो मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारी जो देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी 25 और 26 का छत्तीसगढ़ भिलाई के अंदर उनका दौरा है, तो उसकी वजह से इस मीटिंग को वहां से रद्द किया गया और आगे 29 और 30 को रखे जाने का पूरा प्लान किया गया है। हो सकता है नवंबर में भी इस मीटिंग को किया जाए, बट इसे उस तारीख के लिए रद्द किया गया। आगे अभी तक ये पूरी तरीके से रद्द नहीं हुई है। पर दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये व्यक्ति लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, और ईसाई पास्टर के ऊपर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये जो मौत का तांडव, कुछ ऐसी बातें ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक पास्टर जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह जो इस संसार के अंदर 33.5 साल रहे, 3.5 साल की उनकी सेवकाई थी, उस सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। आज परमेश्वर के दास हैं, उनके द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कामों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। जो कोई विश्वास करता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उनके जीवनों में कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। लेकिन बाइबल के अंदर एक बात और लिखी हुई है, जहाँ पर आप जाकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कुरिन्थियों की किताब में साफ लिखा हुआ है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है, ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार इनके ऊपर ना चमके। और तेजों में कौन सा सुसमाचार? कि यीशु मसीह परमेश्वर है। इस बात को नहीं जान पा रहे, और कहीं ना कहीं उसी परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, उस परमेश्वर का विरोध करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, धर्म जात की आड़ में फंस कर। कि हमें लगता है कि भाई हमारे धर्म के तो रक्षक हम ही हैं, अगर हम हमारे धर्म के लिए खड़े नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म पीछे रह जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। पर ऐसी जो मानसिकता है वो इंसान की है, जबकि इंसान की इस संसार के अंदर क्या ही औकात है वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम कब आए थे और कब हमें जाना है। इस संसार को चलाने वाला एक ईश्वर है, वो अपनी मर्जी से इस संसार को चलाता है। लेकिन ज़रूर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि परमेश्वर इन लोगों के ऊपर अपनी सच्चाई को प्रकट करे। ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, कल यही लोग परमेश्वर की दुहाई दें और उसका प्रचार करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।